I'm right now in Garhi Bazirpur. Now, this is the place from where Homeguard Neeraj, who lost his life while he was on his way to contain the violence in Nu. There were stones that was pelted on the police officials. Unfortunately, Neeraj succumbed to his injuries. This is the residence where Neeraj and his family lives, and we will talk to the family members as well. They are in a time of distress because it is very unfortunate that when a riot or any clash is reported, innocent lives who had nothing to do. Neeraj, for example, lost his life on duty. He's a martyr. The Gurugram police has also extended an amount of 57 lakh as support to the family. We'll speak with Neeraj's father and Neeraj's uncle on what do they have to say in this time of unfortunate situation. आपको कब पता चला जब ये पूरी घटना हुई? ये शाम को 6 बजे से के लगभग मालूम हुआ। फोन आया था आपको? फ़ोन मेरे पास नहीं आया था, इस लड़के के पास आया था, मेरे ये लड़का जो कैसे ऐसे हो गया भाई को पता नहीं, इसके पास किसी ने किया और किसी ने नहीं किया। तब हमको मालूम पड़ा। कितने दिन हो गए थे नीरज जी को अपनी नौकरी में? नौकरी में यहाँ जाता था 14 साल हो गए थे जाते जाते, और 14 साल से यही होमगार्ड की नौकरी कर रहा। ज्यादा दिन छुट्टी होगी तो उस दिन पैसे नहीं मिलते थे, जिस दिन चला गया तो छुट्टी पैसे मिल जाते थे। अच्छा, दिन के पैसे मिलते थे? हाँ, दिन के। और ये जो एक दंगे में ऐसे हादसा हो जाता है, वो एक नौकरी पे गए थे, वो काम करने गए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने उन पे पत्थर बरसाए, क्या कहोगे आप? उसके लिए देखो जी, ये ऐसा हमारा प्रशासन है, क्या करें, बहुत ही गलत काम किया जो हमारे बच्चे को ले लिया बेमतलब। प्रशासन की बात है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए तो दुश्मनी। 2 लाख खेड़ की लेके गया उसको, 2 लाख ड्यूटी भी उसकी वहाँ थी थाने में, तो थाने में फोर्स के लेके साथ गए। लेके गए। थाना 2 लाख खेड़ की उसकी ड्यूटी थी, वहाँ से जी 2 लाख खेड़ की का SHO जो फोर्स लेके गया उसके साथ में, फोर्स के साथ गया था। 2 लाख खेड़ की SHO ही लेके गए हैं उनको। प्रशासन में आ जाते हैं SHO वगैरह, ये लेके गए हैं वहाँ, ये हादसा हो गया 9 में। प्रशासन से अब तक कोई आए थे आप लोगों के पास? हमारे पास, हाँ, आप जैसे आ रहे हो आज खींच रहे हो, कल भी आए थे मेरे पास में, कल भी बताया था, फिर एक और आया था। नहीं, सरकार से कोई आया था या प्रशासन से कोई आया था? प्रशासन से आया था जी। आया था। प्रशासन से हमारे यहाँ ACP DCP सारे आए थे। आप नीरज के भाई? हाँ जी, हाँ जी, और कमिश्नर मैडम ने जी पूरा आश्वासन दिया है हमें, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और बाकायदा अपनाया गया, जब सलामी भी दी थी, फिर मेरे से कहा था SP ने कि आप चिंता करो मत ना, जितना आपका होगा आपके पोते के लिए और आपकी पोते के लिए, हम जो भी हमसे कुछ होगा तो हम पूरी ताकत लगाएंगे और पूरा ही सब कुछ करवाएंगे आपके बेटे के लिए, आप बाबा टेंशन मत लो। ये You can see his father is getting emotional. For any father, this is something that no one would want to see. His child, young child, had to lay his life on duty while he was on his way to control a riot. When people go for rioting, they do not understand the loss that they create for these families. If you can understand the scenario that they're right now undergoing, they had no role to play in the violence that erupted in Mewat. Neeraj was on his way for his duty. He shouldn't have to have died the way he actually died. ये जो पूरी घटना घटी, आप जिम्मेदार किसको ठहराते हो? मैम, जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो प्रशासन का आदमी था। पहले तो प्रशासन का है, बाद में तो हमारा ही है। अब प्रशासन जैसा उचित समझेगा उसके लिए, हम तो उसके लिए वही समझेंगे। लेकिन जो माहौल बने थे नू में, और उसके बाद अभी यहाँ पे अभी भी चल रहा है हरियाणा की कई जगह मैम, में। माहौल के बारे में देखो हम कह नहीं सकते इसके बारे में तो, पर हम तो जो है कि हमारा तो देखो भाई गया है, हम तो देखो पहले ही परेशान है। और रही इसकी माहौल की, देखो जी, हर तरीके का आदमी मिलता है। लेकिन भाईचारा तो रहना चाहिए ना, अगर भाईचारा रहे तो इतना बढ़िया जी, हमारे गांव का हमारा इतना बड़ा, हम ऐसे रहते हैं, शादी ब्याह होता है बराबर आते हैं बराबर जाते हैं, और गांव अच्छी हमको बहुत ही बढ़िया मानता है, और सबके चाचा ताऊ जैसे बोलते हैं ऐसे सब हमसे बोलते हैं। हमारे गांव को इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा मैंने को हर एक जगह नहीं मिला जैसे मेरे गाँव का माहौल है। इतना बढ़िया, आगे से आगे रहते हैं। कल भी कम से कम 1000 आदमी होगा, पूरे गाँव मेरा गया था उसके।
आपको लगता है अगर ये भाईचारे से सब रहते तो नूह में जो हादसा हुई वो नहीं होता और शायद नीरज के साथ भी ये नहीं होता? भाईचारे से नहीं, यहाँ तो भाईचारा है। नहीं, जो मेवात में हुआ था और हाँ। उसके बाद सोना में हुआ था जिसके लिए नीरज को जाना पड़ा, अगर ऐसी घटना नहीं होती, लोग एक साथ रहते तो ये सब नहीं होता। आपको नहीं लगता है कि इसका मैसेज भी पहुंचाना चाहिए कि सबको एक साथ रहना चाहिए, ऐसे मारपीट नहीं करनी चाहिए? देखो जी, अपनी अपनी नीति है, हर इंसान की सोच है। अब वहाँ के लोग मेवात के क्या कर रहे हैं हमसे काफ़ी दूर है। हम अपने यहाँ रह रहे हैं, खा रहे कमा रहे हैं, अपना मजदूरी बाहर कर ले आते हैं, यहाँ एक एक घोंसला बनाया हुआ उसमें बैठ के खा लेते हैं। अभी उनका क्या करना है, बहुत क्या से रिटायरमेंट हूँ। जो देश मेरे को नमक खिला रहा है, मेरा हिंदुस्तान, मेरा इंडिया, मैं उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए हाजिर हूँ। और मैं कारगिल में भी था, वह भी लड़ाई करके आया। मैं अपने देश के लिए जान देने को हाजिर है। और जो ये काम ऐसा कोई करता है तो मेरे को तो गद्दार लगता है। अच्छा काम करना चाहिए हमेशा, देश के लिए हो जाए। मेरे बेटा देश के लिए गया है का मतलब तो नौकरी कर रहा था, ये गलत। हाँ ये तो है ही। गर्व तो पूरा ही पूरा है जब प्रशासन आ रहा है और मेरे बेटे पर सलामी लगी है तो मेरे बेटे को समझ लो उसने अपने देश के लिए जान गंवा, उसने अपने देश के लिए जान दी है। बहुत ही अच्छा किया। कोई बात नहीं, जख्म तो भरेगा, कुछ दिन के बाद भरेगा। मैं तो ये चाहता हूँ इनके बच्चे ये मेरे भी हो तो मैं ऐसी जगह भेजूँ जो देश के लिए अपना कुर्बान कर दे। आप कारगिल में क्या किस पोस्ट पे डिप्लॉयड थे? डिप्लॉय हम जी इस मालूम नहीं है, ऊपर पहाड़ी पर चढ़े थे जब रहे। आप आर्मी में थे? मैं आर्मी में था। जवान में? हाँ जवान था उस टाइम पे जो युद्ध हुआ हमारा, तो ऊपर चढ़े थे। हमको ही मालूम है जैसे जैसे हम चढ़े थे कैसे कैसे किया था। मेरी 22 ग्रेनेडियर जी, बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन ऊपर वाले मेरे 15-20 मेरी यूनिट के चले गए थे। चार्ली कंपनी मुसलमानों की थी, अल्फा हीरो की थी, डेल्टा मीना की थी, बिरो जाटो की थी। तो मतलब 5-5 7 हमारी के हर कंपनी के चले गए थे। क्योंकि आप कारगिल में थे, आप कह रहे हो आप गर्व महसूस करते हो कि आपके बेटे ने भी देश के लिए जान दिया है। आपको लगता है जो लोग हिंदू मुस्लिम करता है वो गलत है? गलत। देश गलत, सब गलत। गलत तो बताऊं, जाति पाति नहीं होते है मैडम। मैं बताऊंगा आपको, नीच काम कौन होता है बताओ? नीच जाति किसको बोलते हैं? नीच तो वो है जो नीच काम कर रहा है, जाति कोई नीच नहीं। जीत तो वो होता है नीच जो गलते काम करता है, गंदे काम करता है। जाति नहीं होती, नीच तो उसको कहलाते हैं जो नीच काम करता है। ऐसे जैसे अब हुआ, ये ठीक नहीं हो। देखो क्या हुआ, ये जख्म बढ़ेगा थोड़े दिन पर। लोग अगर देश एक होके रहते, अगर लोग ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि जैसे घटनाएं वहाँ पे घटी आपके साथ भी ये चीज़ नहीं होती, आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ों पे सरकार को भी आगे आके पहल करनी चाहिए कि ताकि भाईचारा बने रहे देश में? बने चाहे होना चाहिए सरकार को भी, प्रशासन को। अब जैसे हुक्म अगला मेरे से सीनियर हुक्म देगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे बेटे को सीनियर ने हुक्म दिया होगा जब भी वहाँ गया, खिड़की दौला से कहाँ नो के लिए ले गए, वो अपनी जान चला गया। हुक्म से देगा, हुक्म तो तोड़ना ही नहीं चाहिए अपने सीनियर का कभी भी। आपका नाम बताइए। चिरंजी लाल। This is Chiranji Lal. He had fought in Kargil, and he says that he is proud of his son who martyred himself on duty. He said he will not stop there. He will also be sending the children of Neeraj for the same. This is the kind of strength that makes an Indian. This is the message that should be going to everyone who is trying to foster any kind of animosity. This is something that people needs to understand, that animosity will only result in unfortunate situations. Neeraj shouldn't have lost his life. His father is here sitting and telling that even then he's proud of the fact that Neeraj martyred on duty, and he will not stop there. He will also send the next generations for working for the country. With video journalist Abhishek, this is Shreya Chatterjee for India Today.